Hello students, this is Mehak here and we are doing our topic argument z and principal value of the argument of class plus 1. So let's start. न्यू टॉपिक जो हमारे पास है वो ये है, आपको आर्गूमेंट जेड बताना है और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हो, किस इंटरवल के बीच में आती है, इस चीज़ के बारे में आपको यहाँ बताना है। इसी के ऊपर ये जो हमारा टॉपिक है एक्चुअली ये हमारी डेरिवेशन जो हुई है पोलर फॉर्म से हुई है, जो इस साल आपके सिलेबस में रिड्यूस कर दिया गया है। तो मैं इसको एक्सप्लेनेशन आपको पोलर फॉर्म की नहीं बताऊँगी, सिंपली आपको पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन होती क्या है, कि उसी की हेल्प से आपका आर्गूमेंट जेड आता है एंड उसी की हेल्प से आप प्रिंसिपल वैल्यू आप निकाल सकते हो। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ सिर्फ उसका, सिर्फ जो मेन फॉर्म है पोलर फॉर्म का जो रिजल्ट आता है ना वो आता है जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पोलर फॉर्म में हमारे पास जो रिजल्ट है वह जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारी पोलर फॉर्म है जिसके अंदर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आर कोस थीटा है एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारा आर साइन थीटा है। ये हमारी पोलर फॉर्म है, इसी की हेल्प से हम आर्गूमेंट जेड निकालते हैं। एक्चुअली इसकी जो हमारी डेरिवेशन थी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, बट इस साल आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए रिड्यूस कर दी है ड्यू टू कोविड-19। सो फॉर दिस मैं आपको इसकी पोलर फॉर्म की एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि पोलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, इसमें आपका एक्स कोऑर्डिनेट आर कोस थीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा है। बट आपको अगर आर्गूमेंट जेड निकालना हो, आर्गूमेंट जेड आप कैसे निकालोगे? नाउ इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई, अगर आपको जेड दिया हुआ मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है एक, देन आर्गूमेंट जेड क्या होता है हमारे पास? देन आर्गूमेंट जेड इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। अगर जेड हमारे पास एक्स प्लस एओटा वाई है देन हमारा आर्गूमेंट जेड क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। ये हमारा आर्गूमेंट जेड है। ओके, ये तो हमारा सिंपल रिजल्ट है जो हम एज इट इज़ लिख रहे हैं। टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स मतलब वाई वाली एंट्री ये वाली आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है, एक्स वाली एंट्री जो रियल पार्ट है वो इसके बारे में आता है, साथ में टेंजेंट इनवर्स। ये जो एंगल आता है ना, आर्गूमेंट जेड को हम थीटा बोल रहे हैं, ये जो एंगल है हमारे पास ये आता है हमारे पास आर्गूमेंट जेड। ओके, तो जब भी आपको आर्गूमेंट जेड निकालने के लिए बोला जाए देन यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। बट इफ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ एक्स प्लस एओटा वाई तभी आप इस फॉर्म से कर सकते हो। ओके, बट अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट क्या होती है। एक तो ओनली आर्गूमेंट है, एक है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है? नाउ आई एम डूइंग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट क्या है। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू में हमने क्या करना है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट क्या है? if value of theta lies in interval 0 से पाई and 0 से माइनस पाई। अगर आपके थीटा की वैल्यू या तो 0 से पाई इंटरवल में है या फिर 0 से माइनस पाई के इंटरवल में है, तब हम कहते हैं that this value is known as principal value. Then this value is known as principal value of the argument. ओके, तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं हम आर्गूमेंट की, जब हमारे पास थीटा लाई कर रहा हो 0 से पाई या फिर 0 से माइनस पाई। लेकिन अगर आपका थीटा इस इंटरवल के बीच में लाई नहीं कर रहा है और आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालने के लिए बोला जाए तब आप क्या करोगे? मतलब अगर आपका आर्गूमेंट जेड पाई से बड़ा हो तो आप क्या करोगे? ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इफ़ आर्गूमेंट जेड इज ग्रेटर देन पाई देन वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जेड कैन बी ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 पाई फ्रॉम इट। मतलब जो भी आपका एंगल दिया हुआ है, जो भी आपको दिया हुआ है, हम उसमें से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आर्गूमेंट जेड आ जाएगा। कब? प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर्गूमेंट जेड की। तो जब हमारे पास, देखिए मैंने अभी क्या बोला आपको, इफ आर्गूमेंट जेड इज ग्रेटर देन पाई, इफ आर्गूमेंट जेड इज ग्रेटर देन पाई देन आप वैल्यू कैसे निकालोगे? प्रिंसिपल वैल्यू, देन
then principal value of argument z can be obtained by subtracting 2 pi from it. उसमें से अगर आप 2 पाई माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट जेड की प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर पाई से बड़ा हो आर्गुमेंट हमारा, मान लो आपके पास 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 क्या होता है आपका 270 है, ये आपका आर्गुमेंट जेड है। तो आपको अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो आप इसमें से 2 पाई को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मतलब आपके पास 3 पाई बाई 2 में से, मान लो आपके पास 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 में से आप 2 पाई को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो जो नया आर्गुमेंट आएगा वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। तो जो नई वैल्यू आएगी हमारे पास, वो हमारे पास आएगी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी आर्गुमेंट जेड। ओके, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ओके, थैंक्स।